हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं द आयुषी एडिट। जनकिता गुजारी आई नाटक कम ई। अभी फेस टू फेस ही वीडियो में खुद को देखना ज़्यादा। सबसे पहले थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में जिनके भी कमेंट्स और लाइक्स हैं, सोचा है कि वाह बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। पहली ट्रिप थी हमारी भुज से द्वारका के लिए, और सेकंड वीडियो है हमारी द्वारका से सोमनाथ। पर अगर मुझे होटल में खाना खाना है ना, मैं तो उठूंगी टाइम से भाई, क्योंकि मेरे को चाहिए। जज करो चाहे जो करो। हम सोमनाथ के लिए निकले। शाम भाभी का वही अपनी कार सीट पे, तो कभी लैब पे फीड के लिए, कभी कुछ खिला दिया मखाने, या मैंने थोड़ा सा होटल से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा उपमा बनवाया था उसके लिए, तो वो मैंने पैक कर दिया था। तो द्वारका से सोमनाथ साहब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू भुज टू द्वारका जो हम गए। सोमनाथ जाते हुए रास्ते में खाते पीते हम लोग जा रहे थे, कभी आइसक्रीम, कभी पैटीज, कभी चिकी को भी कुछ थोड़ा बहुत चखा दिया। धूप बहुत तेज़ होती है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ये लगता है कि उनको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ दो ना दो, तो अगर वो मल्टीपल टाइम से फीड के लिए उतर रही थी या नहीं भी उतर रही थी, तो मैं इस बार ये कर रही थी, उसको गाड़ी में बहुत बार फीड करा रही थी, चाहे वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही करे। और पानी था ही साथ में, तो उसको बार बार पानी भी पिला रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे और पानी के इंटेक पे मैंने बहुत ध्यान रखा। तो हम लोग सोमनाथ पहुंच गए थे 2 बजे के आसपास। तो होटल था हमारा ट्रिनिटी। रूम वॉज ओकेश, फूड वॉज गुड। रूम इसलिए क्योंकि हमें जो मे भी दिया था वो बिल्कुल, उसमें एक बालकनी थी, वो काफ़ी कोने में था। उनका तो स्ट्रक्चर भी कुछ डिफरेंट था, प्लस उसकी बालकनी साउंड प्रूफ नहीं थी। उसमें जो डोर्स लगे हुए थे, विंडोज़ थी, क्योंकि रात में भी वहाँ टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली भीड़ रहती है। प्लस वो हाईवे पे है, तो ट्रक्स गाड़ियाँ सब जाती ही हैं कॉन्स्टेंटली। तो कभी हॉर्न्स की आवाज़, कभी इवन गाड़ी जा भी रही है तो आवाज़ आ रही थी। तो शाम भाभी भी बार बार उठ रही, तो उस चीज़ के लिए मैं उस होटल को फुल मार्क्स तो नहीं दे सकती। रूम पे पहुंच के जो रेस्ट किया, उसके बाद हम 5:30 के आसपास हमने प्लान किया कि अब हम रेडी हो जाते हैं और हम चलेंगे सोमनाथ दर्शन के लिए। पर सोमनाथ से पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे भालका तीर्थ मंदिर, कि वही जगह मानी जाती है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक शिकारी थे जरा, उनका जो तीर था वो श्री कृष्ण के पैर पे लगा था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी को त्याग दिया था। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि भीड़ भी कंपेरेटिवली शायद उस टाइम पे इसलिए नहीं थी क्योंकि हम लोग 5:30 के आसपास भी काफ़ी धूप थी। शायद लोग धूप की वजह से उस टाइम में भी शाम को ज़्यादा आते हो, पर कीर्तन वहाँ चल रहा था। वहाँ पे सब काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो कीर्तन गा रही थी। वहाँ पे एक शिव का मंदिर है, तो वहाँ पे वो पंडित जी उनका श्रृंगार कर रहे थे, आसपास मंदिर की सफाई चल रही थी। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर उसको भी बना रखा है, उसके काफ़ी पार्ट्स हैं। और वहाँ से निकल गए सोमनाथ के लिए। सोमनाथ में जो है फ़ोन सबमिट जाते हैं, सारे बड़ी मंदिरों में आजकल सामान फ़ोन सब कुछ सबमिट हो जाता है। तो वहाँ की पार्किंग बहुत ही बड़ी है। मैक्सिमम चीज़ें हमने कार में ही छोड़ दी। बेबी कैरियर है जो उसमें मैं शाम्भवी को बिठा लेती हूँ, तो वो मैं लेके चली थी, जो कि मैंने सारी जगह पे यूज़ किया, क्योंकि लाइंस लंबी होती हैं, कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा आपको नहीं पता। तो बच्चा गोद में, बच्चा भी अनकंफर्टेबल होता है, प्लस आपके हाथ में भी दर्द होता है। अब खड़ा तो हो नहीं सकता 10 महीने का बच्चा। बाकी जो वैसे वाले कैरियर होते हैं वो बाकी ट्रैवल के लिए ठीक है, बट लंबे लाइन के लिए आई गेस ये बेटर है, क्योंकि थोड़ा ओपन भी रहता है, बच्चे को भी हिलने डुलने का स्कोप रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसके बाद हम लोग गए, तो आप वहाँ रास्ते में देखेंगे कि काफ़ी सारी शॉप्स हैं, सुंदर सुंदर छोटी छोटी लोगों ने लगा रखी हैं मंदिर से रिलेटेड, वहाँ के सोवेनियर्स वगैरह लेने के लिए, बाहर सब कुछ खिलौने सोवेनियर्स। के बाद आपको वहाँ का मेन गेट दिखेगा जहाँ से आप एंट्री करेंगे। एंट्री लेने के बाद वहाँ पे आपको एक काउंटर्स दिखेंगे काफ़ी सारे, जहाँ पे बोलेंगे कि आप सारा सामान अपना सबमिट कर दीजिए। तो सामान सबमिट करने का वहाँ पे सीन ये है कि सब कुछ ही कर देना है, वॉलेट से लेके, अगर आपके पास इवन डिजिटल वॉच भी है,
तो भी वो सबमिट करा लेते हैं। ऑल्दो वहाँ पे कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, कुछ लोगों को आप जाने दे रहे थे, कुछ को नहीं, तो वो मैं नहीं श्योर हो सके। जैसे फ़ोन हम लोग, हमारे पास सिर्फ फ़ोन्स थे तो हमने अपने फ़ोन जमा करा दिए। पर एक चीज़ और थी कि गाड़ी की चाबी हमें आइडिया नहीं था कि उसको भी जमा करवाएंगे, तो हम लोग तो चले गए लाइन में, पर फिर दोबारा से हमें आना पड़ा सिर्फ और सिर्फ वो कार की चाबी दोबारा से सबमिट करने के लिए, जमा करना था हमें, क्योंकि उसको भी अलाउ नहीं कर रहे थे। जो मेन टेम्पल है वो, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता सीन, लाइन लगने के बाद थोड़ी देर में ही हो जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लाइन चलती है। पर जो लेडीज़ की लाइन थी, समहाउ मेरे केस में इस बार क्या हुआ, वहाँ मोस्टली जितनों से भी मैंने कभी पूछा था तो सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब वो कि पर्सन टू पर्सन है। मेरे केस में मेरे ही 2-3 लेडीज़ के आगे एक लेडी खड़ी थी, वो रही वहीं पे रुक गई। अब वो बड़ा बहुत ही नैरो सा कॉरिडोर होता है जहाँ पे आपको दर्शन करके चले जाना है, वो वहीं खड़ी है। अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके साइड से निकल के बाकी लोग जाएं। अब बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो तो जाम होता चला गया। और उस चक्कर में शाम्भवी इतनी रेस्टलेस हो गई, मैं भी वहाँ इतनी रेस्टलेस हो गई कि मैं क्या करूँ, वो रोना शुरू, और मैं परेशान हो गई हूँ मैं क्या करूँ। तो वो एक्सपीरियंस जस्ट अभी मैंने मंदिर में एंटर नहीं किया था, ये तब का सीन है, बस उसके गेट पे थी मैं। फिर जैसे ही किसी ने टोका होगा उस लेडी को, तो लेडी ने फिर थोड़ा सा चलना शुरू किया, वहीं वो वहीं पे खड़े हो गए, प्रार्थना ही शुरू कर दिया कि जस्ट फेस टू फेस आओ। अभी से फिर शिवलिंग के दर्शन हुए तो सारा गुस्सा शांत हो गया, और जो कि होना भी चाहिए, यही तो सारा पॉइंट है। बाद वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखा। मंदिर का जो बैक साइड है उस पे स्टोरी दिखाते हैं, पूरे हिस्ट्री है, नरेशन है, मंदिर की लाइटनिंग है। तो मंदिर को बहुत बार बनाया गया, तो 1950 के टाइम पे ये फाइनली रिस्टोर हुआ। जो कि इसका करंट अभी पोजीशन है वो 1950 के टाइम पे जो रिस्टोर हुआ है वो है, ऐसा वो स्टोरी में भी बताया था उन्होंने वहाँ पे। देन उसके बाद हमें वापस आगे आना पड़ा, क्योंकि प्रसाद का जो काउंटर था वहाँ से प्रसाद लेना था, तो वो लाइन उसमें भी लंबी थी, तो उसमें लगे। वहाँ पे जाके हमने प्रसाद लिया। हम लोग उसके बाद वहाँ से हम सीधा होटल चले गए। भूख लग रही थी, पर हमने सोचा था कि अब रूम में जाके ही खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए थे, क्योंकि उसी दिन ट्रैवल करके आए थे, देन शाम को आके फिर ट्रैवल ही कर रहे थे और नेक्स्ट डे निकलना भी था, तो टाइमली सोना था। रूम पे जाके हमने खाना ऑर्डर किया। नेक्स्ट डे वहाँ से खा पी के थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट लेना था, तो शाम्भवी ने थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट लिया। वो भी कुछ स्टॉक मार्केट की उसको अपडेट लेना था स्टॉक मार्केट का, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए भुज के लिए वाया राजकोट। तो राजकोट में हम लोग ने एक बड़ा हॉल्ट लिया था, पिज़्ज़ा ब्रेक खाया पिया। कोई भी ट्रिप विदाउट जंक फूड इलीगल सी लगती है, नहीं। हम 6 बजे भुज पहुंच गए थे। शाम्भवी फीड करते करते सो गई थी गाड़ी में जब हम पहुंचे। बहुत मज़ा आया हमें। वी रियली एंजॉयड आवर सोमनाथ द्वारका ट्रिप, and we will always cherish these moments. So if you are planning to visit Dwarka and Somnath and you have any questions which I haven't covered in this video, please आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर मैंने कुछ ऐसा बताया है जो आपको लग रहा है कि गलत है, आप वो भी मुझे बता सकते। आई टेक क्रिकेट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्रिटिसिज्म वेरी नाइसली, तो आप वो भी लिख सकते हैं। बात तो सही है। बाकी अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ do share my video with your friends and family members. Please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Bye bye.